हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आप सब मेरे मसीह भाई बहन? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। जैसा आप सभी को पता है कि पस्तेरा चर्च 5/2025 को खुल गया था और चलते हुए सभा में कैसे पुलिस ने आके चलते हुए चर्च को रोका, जबकि चर्च को परमिशन मिला है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर मिला है कि वो चर्च को लगा सकते हैं, वो कलीसिया को चला सकते हैं, अपने कार्य को कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने आकर चलते हुए चर्च को रोका। पस्तेरा चर्च में आकर, जो यूपी में पड़ता है चर्च, किस तरह आके रोका। इतने दिन चर्च बंद रहा। चर्च ओपन होने के बाद ही जिस दिन चर्च ओपन हुआ है उसी दिन पुलिस ने आके चलते हुए चर्च को रोका। क्या वे कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं? क्या वे उनके आदेश को टाल रहे हैं? आखिर ये किसकी दबाव में कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? जो लोग नशा कर रहे हैं, दारू बना के बेच रहे हैं, हर एक ड्रग्स बेच रहे हैं, चिट्टा लगा रहे हैं, बहुत सारे, उसकी कितनी गिनती है। उन लोगों को आप लोग क्यों नहीं पकड़ते? क्यों नहीं जाके उनको देखते हैं? ऐसे लोगों को आप लोग क्यों नहीं कहते हैं? शैतान तो यही चाहता है कि परमेश्वर के कार्य रुक जाए, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार रुक जाए, लोगों को कानों तक ना पहुँचे, लोग समझे ना, अपने मनों को ना बदले, अपने तौबा ना करें, ताकि वो तुम्हारे साथ नरक में जाएं। इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर का काम कभी भी नहीं रुक सकता। वे सामर्थी परमेश्वर है, वो सबको जवाब देगा और ज़रूर देगा। जैसे उसने अपने दास को छुड़ाया, जैसे उसने अपने उस सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑर्डर मिला चर्च खोलने के लिए, उसी तरह परमेश्वर हर एक रुकावट को ख़त्म करेगा। देखना, परमेश्वर सामर्थी, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला सामर्थी परमेश्वर, उसके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। हालेलुया। याकूब 5:16 में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है। उसके आगे अगर आप आए, उसके कामों में आप जो विघ्न डाल रहे हैं, यदि परमेश्वर के क्रोध भड़का तो परमेश्वर के क्रोध से आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, सिर्फ दर्द होता है। विरोधी हैं जो भी सोचते होंगे, गांव के कहीं के भी चर्च के आसपास के लोग, गांव के जो गांव हैं, वो सोचते होंगे, भी विरोध करते होंगे, तो आप भी समझ जाइए, आप मरने के बाद कहीं और नहीं, परमेश्वर के पास जाएंगे। परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने आप भी खड़े होंगे। परमेश्वर ज़रूर आपका न्याय करेगा। वो धर्म का काम कर रहे हैं, लोगों का जीवन बचा रहे हैं, लोगों को हर एक बीमारी से आज़ाद कर रहे हैं। आजकल डॉक्टर भी बिना पैसों के हाथ नहीं लगाते मरीज़ को, हाथ तक वो मरीज़ को नहीं लगाते हैं। कहते हैं इतना पैसा हमें दो, तब हम इनका ये करेंगे, दवाई करेंगे, इलाज करेंगे। लेकिन परमेश्वर किसी से कुछ भी नहीं मांगता है। वो सबको रिहाई चंगाई देता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का, धर्म का हो। परमेश्वर धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो जीवन को बदलने के लिए आया है। और जीवन को ही बदलता है, वो जीवन को ही बचाता है, वो पाप से छुड़ाता है, हर एक बीमारी से, रोग से, श्राप से, बंधन से, शैतान की चुंगल से छुड़ा के वो अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया। उद्धार देना चाहता है। उद्धार इस धरती पे नहीं है, उद्धार कोई और नहीं दे सकता। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। वो ही जीवित और सच्चा सामर्थी परमेश्वर है। उसके सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं है, उसके सिवा हम कहीं नहीं जा सकते। परमेश्वर हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा, हर एक विरोधी का, हर एक घमंडी का, हर एक इंसान का, चाहे वो न्यायी हो, चाहे वो अच्छा काम करता हो, चाहे बुरा। परमेश्वर के सिंहासन के सामने हर एक का लेखा होगा। इसीलिए आप भी अपने मनों से, अपने पापों से तौबा करें। मसीह लोगों से इतनी जेलसी ना रखें, इतना जलन ना रखें, क्योंकि आप भी उसी परमेश्वर के सामने जाएंगे। आप भी उसी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है, तुम शाप के बदले श्राप मत दो, तुम गाली के बदले गाली मत दो, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों से प्रेम रखो। हमारा परमेश्वर हमें ये सिखाता है। हमारा परमेश्वर हमें पाप करने से मना करता है। कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। वो हमें ऐसी चीज़ों को नहीं सिखाता है कि तुम लड़ाई करो, नशा, लेकिन नहीं, हमारा परमेश्वर हमें पवित्र बनाना हमारा परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है, हमें पवित्र बनाना चाहता है, हमें अनंत जीवन देना चाहता है। इसीलिए उसने अपने बेटों को भेजा हमारे गुनाह और पापों के लिए, कि हम गुनाह और पापों से निकल सके और उस पवित्रता को धारण करके उस अनंत जीवन को पा सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। तो इतना विरोध, इतना आपको नफरत नहीं करनी चाहिए मसीह लोगों से। आप भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आप भी मरने के बाद परमेश्वर के पास ही जाएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है
कि द्वार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई स्वर्ग के राज्य तक प्रवेश नहीं कर सकता। बिना प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे कोई उस उद्धार को, उस स्वर्ग में अनंत जीवन को कभी किसी को नहीं मिल सकता, जब तक अपने जीवन में अपने पापों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण न करे, कोई स्वर्ग के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग का द्वार उसके लिए नहीं खुलेगा जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किए हैं। हालेलुया। जीवन की पुस्तक में उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब वे हरे पेड़ को नहीं छोड़े, सूखे पेड़ के साथ क्या कुछ ना करेंगे। ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा था, इसलिए परमेश्वर के दास के साथ, हमारे स्पिरिचुअल फादर के साथ ये सब कुछ हुआ। हमारे पस्तेरा चर्च बंद हुई जो यूपी में है, इलाहाबाद में, वो बंद हुई, लेकिन परमेश्वर उसे ओपन किया है और परमेश्वर हर एक रुकावट के यीशु मसीह के नाम में ख़त्म करेगा। वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर ज़रूर हम सब की प्रार्थना को उत्तर दिया है और परमेश्वर हमें बचाएगा भी, और हर एक बार इकट्ठे होंगे और परमेश्वर की स्तुति और महिमा लगातार करते जाएंगे। हालेलुया। कोई भी रुकावट, कोई भी चीज़ें परमेश्वर के काम को नहीं रोक सकती, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं रोक सकती, क्योंकि उसकी सामर्थ, उसका काम, उसका नाम हर एक चीज़ों से बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर के काम को कभी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह सामर्थी और अनंती परमेश्वर है। अनंत काल तक वो हमारे संग रहेगा। वो हमारे सामर्थी प्रभु है, वो हर एक रुकावट को ख़त्म करे। हालेलुया। तो आप भी अपने मनों से अपने पापों से तौबा करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया है। हालेलुया। 10 में लिखा, चोर चोरी करने और केवल नष्ट करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत से पाओ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता है। हमारा परमेश्वर, हमारा, तुम्हारा, हम सब का परमेश्वर ने हम सब के लिए अपने प्राणों को दिया। अच्छा चरवाहा वही है, वही हमारा बाप है, वही हमारा पिता है, वही हमारा मालिक है। अपने पापों से अपने मनों को तौबा करें। ऐसा मत करिए आप। परमेश्वर के डर और भय में रहें। परमेश्वर से तो डरे, इंसान से मत डरे। आप इतना नफरत मसीह लोगों से क्यों करते हैं? वो तो आपको कुछ बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनमें रहता है। परमेश्वर का डर और भय में वो जीते हैं। परमेश्वर आपको भी बुद्धि और समझ दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं पास्टर चर्च के लिए कि परमेश्वर हर एक रुकावट को ख़त्म करे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता प्रभु। जो भी पास्टर चर्च में रुकावटें आ रही हैं, ओपन होने के बाद भी, परमेश्वर परमिशन मिलने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट से जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी पुलिस यीशु मसीह के नाम में हर एक रुकावट को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करती है प्रभु। हर शैतान की युक्तियों को, विरोधियों की योजनाओं को यीशु मसीह नासरी के नाम से राइट नाउ फायर इन हील इन द नेम ऑफ जीसस। राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से हर एक रुकावट का कैंसिल करते हैं परमेश्वर। आपके लोग इकट्ठे होते रहे आपके भवन में और आपकी महिमा लगातार होती रहे परमेश्वर। ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। याकूब 5:16 में आपने कहा है प्रभु, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। यस मेरे प्रभु, आप कार्य करने के लिए सामर्थ्य है खुदा। आपको किसी चीज़ की, किसी लोग की ज़रूरत नहीं है, किसी जज की, किसी वकील के, क्योंकि आप जजों का जज है, वकीलों का वकील है, प्रधानों का प्रधान है परमेश्वर। प्रभु है और राजाओं का राजा है। सर्वशक्तिमान और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर है पिता। आपके जीवित उपस्थिति में, आपके जीवित हुजूरी में परमेश्वर हर एक श्राप बंधन टूटे पिता। हर एक चर्च से, हर एक जो भी चर्च के खिलाफ है, विरोधी हैं, जो भी लोग हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में उनका मन बदले खुदा। उन्हें समझ और बुद्धि दे। उनके अंदर पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दे मेरे प्रभु। हर एक विरोधियों को नम्र बना पिता, उन्हें दीन बना मेरे प्रभु। हर एक चर्च के पस्तर चर्च के खिलाफ जो भी रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करती हूँ। आपका अभिषेक, आपका मसा, आपके स्वर्गदूत का पहरा लगाते यीशु मसीह के नाम में खुदा। आपका चर्च लगातार पिता, वहाँ लोग इकट्ठे होते रहे और आपकी महिमा लगातार, आपकी महिमा और तारीफ युगान युग होती रहे परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ। आपका मसा, अभिषेक, अनुग्रह आपके चर्च पे और आपकी भवन में परमेश्वर। जितने भी आपके दास दासी हैं, उनके फैमिली, परिवार, घराने पे, और जितने भी मसीह लोग हैं, उन सब के भाई बहनों के जीवन में आपका अनुग्रह, दया, प्रेम अब से लेकर आपके दूसरे आगमन तक बनी रही यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे मसीह भाई बहन, आप भी पस्तर चर्च के पास्टर को, हमारे स्पिरिचुअल फादर को, उनकी फैमिली को, मिनिस्ट्री को दुआओं में याद रखें। परमेश्वर आप सभी को छुए, ब्लेस करें और आशीषित करें।
गॉड ब्लेस यू ऑल।